सभी का देव स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है। और यहाँ से आप हमारी वीडियो एनसीईआरटी क्लास 10 से देखने के लिए आपको मिलेंगी। अगर आपको ये पसंद आए तो इनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहता क्या है, पिछला वाले 7.2 चल रही है, अब तक 7.1 से पहले के पार्ट में आपने देखा कि हमने आपको बताया सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन का सूत्र और दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो आपको दो बिंदु दे रखे हैं। इस तरह से कोई रेखा है, एक बिंदु आपको ए दे रखा है -1,7 और एक बिंदु दे रखा है बी 4,-3 और उस बिंदु को मैंने माना कि वो पी बिंदु है। इसके निर्देशांक x, y आपको ज्ञात करने हैं जो इस रेखा को 2:3 में विभाजित करता है। तो अब जब आप हल करेंगे तो कैसे लिखेंगे हल करते समय, माना उस बिंदु के निर्देशांक, क्या माने आपने, पी एक्स, वाई है जो रेखाखंड ए बी तो बन गई मेरे पास, को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है। तो मैंने आपको सूत्र बताया था, तो याद कीजिए P उस बिंदु के निर्देशांक x, y बराबर होंगे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो बताया था, क्या बताए थे, P x1 y1 बराबर, ये मैंने सूत्र बताया था। इसको तो आप कहेंगे x1, इसको कहेंगे आप y1, इसको कहेंगे आप x2, इसको कहेंगे y2, इसको कहेंगे m1 और इसको कहेंगे m2 और इस वाले फॉर्मूले में आप रख दो। तो P x, y किसके बराबर होगा, m1x2, m1 है 2 गुणा x2 है प्लस का 4, फिर क्या है इसके बाद m1x2 के बाद है प्लस, फिर है m2, देखिए ये रहा m2 है 3 मल्टीप्लाई, फिर है x1 की वैल्यू है -1, फिर है अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस के 3 कोमा m1y2, m1 है 2 और y2 की वैल्यू है -3, फिर है प्लस m2 की वैल्यू है 3 इंटू y1 की वैल्यू है 7 अपॉन में जो इसके में है वही इसके में है, यानी कि 2 प्लस के 3। तो ये आपके निकल के आ जाएंगे निर्देशांक, इनको कर दो सॉल्व। px1 बराबर 4 दूनी 8 -3 एकम 3 क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा अपॉन 5 कॉमा 3 दूनी 6 किसका माइनस का प्लस 7 या 21 किसका प्लस का बटे कितना 5।
जब इसको आप सॉल्व करेंगे पी एक्स कॉमा वाई बराबर, घटा दीजिए, घटाना है तो 8 माइनस 3 करेंगे तो 5/5, और 21 माइनस 6 करेंगे तो 15/5, और इस 5 ने 5 को एक बार काटा, इस 5 ने 3 बार काटा। अतः उस P बिंदु के निर्देशांक, उस P बिंदु के जो आपके पास निर्देशांक हैं क्या हो जाएंगे, 1,3 होंगे। तो आपको हमने ये क्वेश्चन बताया फर्स्ट, तो कॉल द वीडियो नोट डाउन, हमें इसको रब कर लेता हूं। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सेकंड क्वेश्चन इससे थोड़ा अलग है लेकिन आसान है, समझ में आएगा अच्छी तरह से, है इसी के बेस पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, नीचे के लिए आंसर ले लो। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो बिंदु हैं और दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखाखंड है, उसको आपको समत्रिविभाजन 3 भागों में आपको उसको विभाजित करना है। 3 भागों में जब आप उसको विभाजित करेंगे तो क्या होगा देखिए। पहले तो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं। बिंदु है आपके पास, वो बिंदु क्या क्या है जो मैं अभी आपको बता रहा था, वो है 4, -1, और दूसरा बिंदु क्या है आपके पास, -2, -3। इनको जोड़ने वाला एक रेखाखंड मैंने बताया था। तो माना इसका तो निर्देशांक a है 4, -1, और इसका निर्देशांक b है जो कि कितना है, b है -2, -3। अब इनको जोड़ने वाला ये रेखाखंड हो गया। ये कहता है को त्रिविभाजित करने के लिए बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। समत्रिविभाजित क्या करना आपको, सम मतलब समान, त्रिभाजित, त्रिभाजित का मतलब 3 भागों में बांटना है। अभी तक ये एक भाग में है, मैं यहाँ एक बिंदु ले लूं P1 और एक दूसरा बिंदु ले लूं P2। समत्रिविभाजन का मतलब है, समत्रिविभाजन के कहने का मतलब है कि ये P2 से B तक की दूरी और P1 से P तक की दूरी और A से लेकर P तक की P1 की दूरी समान है। अगर इसको मैं मानूं एक पूरा रेखाखंड और इसको मैंने 3 बराबर बराबर हिस्सों में तोड़ा तो 2 पॉइंट और आ गए, एक P1 पॉइंट और एक P2 पॉइंट। अब A से P का जो अनुपात है वो K अनुपात है। जब ये समान है तो ये भी K होगा और ये समान है तो ये भी K होगा। यहां तक समझ में आया सबके? A से P1 तक K, P1 से P2 तक भी K होगा और P2 से B तक भी K होगा। समत्रिविभाजित का मतलब यही है। अब आपको इस P वाले बिंदु के निर्देशांक देने हैं, P1 वाले को और P2 के, तो आपको इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक, यहाँ दोनों बिंदुओं के निर्देशांक पता है। तो माना आप अभी P2 से कुछ मत कहिए और आप लेकर चलिए इस रेखाखंड को इस तरह से, A 4, -1 और B -2, -3, और ये इसको किसी P बिंदु पर विभाजित करता है कितने अनुपात में, ये तो K हो जाएगा और ये K मिलके 2K हो जाएगा, 2K अनुपात में। ये इस तरह से इसको विभाजित कर रहा है। अभी जो मैंने क्वेश्चन फर्स्ट किया था कि दो बिंदु हैं, इनको तो आप मानेंगे x1, y1, इस दूसरे बिंदु को मानेंगे x2, y2, और इस अनुपात को मानेंगे आप m1 और इस अनुपात को मानेंगे m2, और विभाजन का सूत्र लगा दीजिए तो P बिंदु के विभाजन के सूत्र ज्ञात हो जाएंगे निर्देशांक। तो पहले हम क्या करेंगे, बिंदु
P1 रेखा खंड AB को माना लिखना पड़ेगा। माना क्या लिखना पड़ेगा आपको? माना। जब आप यहां से हल करेंगे, मैं दोबारा से लिखता हूं, आप कर रहे हैं क्वेश्चन का हल कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? माना बिंदु P1, माना बिंदु P1 रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को के अनुपात 2k के अनुपात में विभाजित करता है। जब ये इसको इस तरह से विभाजित करता है तब P1 के निर्देशांक जो होंगे वही सेक्शन फॉर्मूला विभाजन का सूत्र P1 x, y होंगे। और फॉर्मूला क्या था अभी जो आपने पढ़ा इससे पहले क्वेश्चन में? वो था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस के m2। यही तो था। आपके पास सब कुछ है, अप्लाई कर दो, P1 के कोऑर्डिनेट ज्ञात हो जाएंगे। P1 x, y जब आप निकालेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू डालनी है? सबसे पहले m1 की। m1 की वैल्यू क्या है? k इनटू अब डालो x2 की वैल्यू जो कि -2 है, प्लस अब डालो m2 की वैल्यू जो कि 2k है, इनटू अब डालो x1 की वैल्यू जो कि 4 है, बटे m1 प्लस m2 k प्लस 2k, k प्लस 2k, कॉमा करके m1 की वैल्यू k गुणा m1 के बाद है y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू डालो कितनी है? 2k गुणा y1 की वैल्यू डालो कितनी है? -1। नीचे तो दोनों में सेम है, वहां भी यहां भी 2k k। इसको कर लो सॉल्व। P1 x, y के जो निर्देशांक आपको मिलेंगे -2k प्लस 8k आएगा। क्या आएगा? जब आप P1 x, y के निर्देशांक निकालेंगे तो -2k और प्लस 4 दूनी 8k बटे k और k, 2k और 1k 3k, ये -3k आएगा और ये -2k आएगा। गुणा करेंगे प्लस माइनस है, बटे ये 3k आएगा ही। जब आप आगे निकालेंगे P1 x, y तो 8 - 2 करेंगे तो 6k आएगा, बटे 3k ये है और 3 और 2 दोनों माइनस के हैं तो ये -5k हो जाएगा और बटे हो जाएगा 3k। इस तरह से k से k कट गया और 3 से 6 कट गया कितनी बार? 2 बार। अतः जो P1 बिंदु के निर्देशांक आए x, y बराबर वो कितना निकला? ये तो आया आपका 3 दूनी 6, 2 -5 बटे 3। ये तो आ गया आपके P1 के। सेम इसी प्रकार अब आपको किसके निकालने? P2 बिंदु के निर्देशांक। जब आप P2 बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो इस P1 को छोड़ देंगे हम और इसको भी हटा देंगे। अब निकालने हैं आपको P2 बिंदु के निर्देशांक। तो B से लेकर P2 की दूरी तो कितनी है? K है, और P2 से लेकर A तक की दूरी कितनी है? यहां से यहां तक K और यहां से यहां तक K मिलके कितना हो जाएगा? ये 2K हो जाएगा।
यानी कि m1 की वैल्यू तो 2k हो जाएगी और m2 की वैल्यू k हो जाएगी, जो कि पहले m1 की वैल्यू k थी और m2 की वैल्यू 2k थी, अब वो बदल गई है। और तो सब वही रहेगा, x1 y1 x2 y2 सब कुछ सेम रहेगा। अब मैं यहाँ आपके सामने निकाल रहा हूं उसी के द्वारा सेम, यहाँ लिखेंगे P2 बिंदु के निर्देशांक, P2 बिंदु के निर्देशांक। जब आप P2 बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, m1 और m2 की वैल्यू को इंटरचेंज कर दो, यानी कि m1 की वैल्यू k थी या m1 की वैल्यू 2k, ये वाली वैल्यू m1 m2 m1 m2 चेंज हो जाएंगी और बाकी का सेम रहेगा। P2 x, y ही ना मान लो, इसको भी x डैश y डैश मान लो। जब आप निकालेंगे सूत्र यही रहेगा, m1 की जगह 2k यूज कर दो, यानी कि जहां जहां इस क्वेश्चन में k है वहां तो लिख दो 2k, और जहां 2k है वहां k लिख दो। ये k है तो 2k मल्टीप्लाई बाकी का सेम प्लस यहाँ 2k है तो इसकी जगह k मल्टीप्लाई 4 अपॉन यहाँ k है तो 2k प्लस यहाँ 2k है तो k लिख दो। यही वैल्यू चेंज हुई है बस, और बाकी का सेम है। यहाँ k है तो यहाँ लिख दो 2k मल्टीप्लाई -3 आपके पास ये है, प्लस अब 2k है, 2k की जगह k लिख दो मल्टीप्लाई -1 है अपॉन यहाँ k है तो यहाँ 2k लिख दो, प्लस यहाँ 2k है तो यहाँ k लिख दो। सॉल्व कर लो उसी की तरह। अब 2 दूनी हो जाएगा ये -4, कितना हो जाएगा ये -4k, किसका हो गया है -4k, और ये हो जाएगा +4k बटे ये हो जाएगा +3k। 3 दूनी 6 हो जाएगा -k, और एक k कम k हो जाएगा, वो भी किसका +- बटे ये हो जाएगा 3k। इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे P2 x, y जब आप निकालेंगे x डैश y डैश, देखो भैया ये 2 दूनी 4 है, ये 4 एकम 4 है, प्लस का माइनस का है तो 0 हो गया, और ये 6 और 1 हो गया 7k, वो भी माइनस का, बटे कितना है 3k, k से k कट गया तो इसके निर्देशांक आ गए 0, -7 बटे 3। आपसे पूछा क्या गया था, समत्रिविभाजन के आपको बिंदु बताने थे। क्या बताने थे आपको, क्वेश्चन में बताने थे आपको कि त्रिविभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अतः आंसर में आप लिखेंगे सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, त्रिभाजित करने वाले जो बिंदुओं के निर्देशांक हैं एक तो होगा आपके पास P1, कितना निकाला 2, -5 बटे 3, और दूसरा होगा P2 0, -7 बटे 3। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन।